हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम जयति निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्ण वालो। ठीक है, प्रस्तुत इस श्लोक में निगूढ़ भाव क्या है? यदि करुणा वरुणालय श्री कृष्ण श्री राधा भाव और श्री राधा कांति अंगीकार कर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में इस धराधाम में नहीं आते तो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ उन्नत उज्जवल स्वभक्ति रस का दान नहीं करते तो वह जीवों को प्राप्त ही नहीं होता। क्या बता रहे हैं? जीवों को क्यों प्राप्त नहीं होता? अगर स्वयं श्री कृष्ण राधा भाव और राधा कांति को अंगीकार करके इस जगत में नहीं आते तो वो जीवों को प्राप्त ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अन्य कोई भी अवतार इसको प्रदान नहीं कर सकते। सभी अवतार युग धर्म का प्रवर्तन कर सकते हैं, सभी अवतार नाम संकीर्तन सभी अवतार कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है। नाम संकीर्तन के लिए उनके कोई भी अवतार आकर के नाम संकीर्तन युग धर्म का प्रवर्तन कर सकते हैं। सभी अवतार असुरों का संहार कर सकते हैं, उसके लिए स्वयं अवतारी कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो राधा जी का प्रेम है, राधा जी का प्रेम मतलब राधा जी का प्रेम तो स्वयं कृष्ण ही आस्वादन करते हैं। उनका बाल्यदासी का भाव जो है वो अन्य कोई भी अवतार दान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। तो जब खुद के पास ही नहीं है तो दूसरे को कैसे दोगे? वो राम जी को तो ये मधुर रस राधा जी का उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन नहीं है नहीं। इसलिए राम जी कैसे दान कर सकते हैं मंजरी भाव? और गुरु जी तो यहां तक भी कह देते थे कि अरे जो कृष्ण जो महाप्रभु हैं उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में क्या शक्ति संचार किया, उनके हृदय में क्या शक्ति संचार करेंगे? रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी हैं, वो तो उनका अपना खुद का भाव है, उसके लिए उनको किसी शक्ति की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण तो उधार मांग करके लाए हैं। कृष्ण का अपना भाव नहीं है, राधा जी का भाव। कृष्ण तो राधा जी से उधार मांग करके लाए और वही आस्वादन कर रहे हैं। तो फिर वो रूप गोस्वामी के हृदय में क्या शक्ति संचार करेंगे? वो तो राधा जी की पाल्यदासी हैं, उनको तो राधा जी का प्रत्येक भाव पहले से ही पता है। इसलिए यहां पर लीला दिखा रहे हैं कि बिना गुरु की कृपा के शक्ति संचार नहीं होती। इस दृष्टिकोण से यहां पर बताया गया है चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति का संचार किया। लेकिन वास्तव में जब दूसरा विचार करेंगे, जब उनके स्वरूप पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि रूप गोस्वामी के हृदय में कोई शक्ति संचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही रूप मंजरी हैं और रूप मंजरी तो राधा जी की ही प्रकाश हैं। वो राधा जी के भावों को पहले से ही सब जानती है। इसलिए तो इतना सूक्ष्म सूक्ष्म जो विश्लेषण किया है उन्होंने श्री उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में, राधा जी का एक एक भाव अद्भुत है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी उसे दान नहीं कर सकता। इसमें और भी एक गूढ़ बात है कि चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अकेले भी कुछ नहीं किया। उनके विशेष कृपा पात्र श्री चैतन्य मनोविष्ट स्थापक श्री रूप गोस्वामी की निरंकुश कृपा से यह सुदुर्लभ ब्रज प्रेम सहज ही प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी की कृपा से यह ब्रज प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि यह काम महाप्रभु ने उनको ही सौंपा था। महाप्रभु स्वयं तो राधा जी के भावों का आस्वादन करते रहे, लेकिन जो राग मार्ग भक्ति का प्रचार कराया वो कराया किससे? गोस्वामियों से कराया। उसमें भी रूप गोस्वामी प्रधान। उनके ग्रंथ देखो, उसमें पूरा वही भक्ति है। चाहे वो उज्ज्वल नीलमणि ले लो, चाहे वो उत्कलिका वल्लरी ले लो, चाहे वो ललित माधव विदग्ध माधव ले लो,
और दान केली कौमुदी, जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में उसी भाव को उन्होंने वितरण किया है। इसलिए उनकी कृपा से वह मंजरी भाव सहज ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना भाव है। महाप्रभु का वो अपना भाव नहीं है मंजरी भाव, लेकिन रूप गोस्वामी का तो वो अपना ही भाव है। इसलिए जिसके पास में जो वस्तु है वो दूसरे को भी दान कर सकता है। और दूसरी बात, जितनी भी मंजरियां हैं वो सब रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही सेवा करती है, यही भाव है। हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं वो सब, उनका क्या भाव है? रूप गोस्वामी के अनुगत्य में। चाहे वो श्रील प्रभुपाद हों, चाहे हमारे गुरु जी हों, चाहे परम गुरु जी हों, सब रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही सेवा करना चाहते हैं। इसलिए उस गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर श्री रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों जैसे परिकरों के शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं ग्रंथकार कि चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितना भी हरिनाम कर लो, चाहे कुछ और भी कुछ भी कर लो, किंतु गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। केवल एक ही मार्ग है, रूप गोस्वामी और उनके अनुगत्य जितने भी हैं उनका शरणागत होना बस। कल भी हमने ये बताया था ना, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतो अपलब्धते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते। करोड़ों जन्म की सुकृति, सुकृति कहने से मतलब वैदिक भक्ति, करोड़ों जन्म तक वैदिक भक्ति करने से भी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति नहीं मिलेगी। भक्ति रस वाली मति, भक्ति तो मिल जाएगी, तो वैदिक भक्ति भी है, भक्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति रस वाली मति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या उपाय है? क्रियताम, खरीदना पड़ेगा, वो मति खरीदनी पड़ेगी। किससे खरीदनी पड़ेगी? जिसके पास में है। किसके पास में है? जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में है, उनके पास में ही है वो। और मूल्य क्या है उसका? लोभ। जब वो देखेंगे हमारे हृदय में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोभ है तो वो हमको भी प्रदान कर देंगे। लोभ का लक्षण क्या है ये बताओ, चंद्रशेखर प्रभु बताओ, लोभ का लक्षण क्या है? वैदिक भक्ति का ही पालन करेगा, लेकिन वैदिक भक्ति का पालन करते समय उसके अंदर वो तीव्र उत्कंठा रहेगी। राग में प्रवेश कैसे होता है? कोई राग में डायरेक्ट किसी का प्रवेश नहीं हुआ है। वैदिक भक्ति का पालन करते करते ही राग में प्रवेश होता है। इसलिए लक्षण यही है कि वो वैदिक भक्ति का भी बहुत अच्छे तरीके से पालन करेगा, उत्कंठा युक्त होकर के। क्योंकि लोभ का लक्षण ये है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें 5 लाख स्टूडेंट बैठे। अभी सभी तो 5 लाख पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी 5 लाख स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, किंतु कोई बोर्ड टॉप करना चाहता है, उसका लक्षण क्या है? वो 16-16 घंटे पढ़ाई करेगा, 16-16 घंटे पढ़ाई करेगा, और बाकी सब पास हो जाएं किसी तरीके से। तो अंतर हो गया कि नहीं? तो उसकी पढ़ाई में तीव्रता, इंटेंसिटी देख करके पता चलता है हाँ ये विशेष वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। बुद्धिपूर्वक ही तो करते हैं सब, हम भी तो बुद्धिपूर्वक ही कर रहे हैं। तो बुद्धिपूर्वक करते करते उसमें बताया ना कि जो राग तो भी प्रवेश नहीं होगा, राग में प्रवेश तो होगा जाकर आसक्ति की अवस्था में। अभी बात चल रही है लोभ की। गुरु उसके हृदय में लोभ देखेंगे, उसका लक्षण क्या है कि वो उत्कंठा पूर्वक वैदिक भक्ति के ही नियमों का ठीक ठीक पालन करेगा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करेगा, जैसे जैसे वो कहते हैं वो सब पालन करेगा, और गुरु जी से हरि कथा भी श्रवण करेगा। तो गुरु जी देख लेंगे हाँ ये चाहता है, वो भी पालन नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है? वो कुछ भी नहीं चाहता। तो इसलिए जब उसके हृदय में वो लोग देखेंगे गुरु, तब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक पहुंचाएंगे,
आसक्ति की अवस्था में राग मार्ग का साधन होता है, उससे पहले लोभ ही होता है, ठीक है, उससे पहले लोभ होता है, और लोभ का लक्षण है उत्कंठा, उसका साधन देखना और दूसरों का साधन देखना, अंतर अपने आप पता चल जाए। ये लोभ का लक्षण है। मुझे कोई वस्तु चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया जो पढ़ाई कर रहा है वो 16-16 घंटे पढ़ाई करता है, उसको पता चलता है कि इसके हृदय में वास्तव में लोभ है। बाकी सब लोग कहते हैं अगर मैं यूपी बोर्ड टॉप कर देता तो अच्छा होता। अरे भाई ये केवल सोचना है, लेकिन वास्तव में कौन टॉप करना चाहता है पता कैसे चलेगा? लक्षण से। लक्षण क्या है? उसकी मेहनत। उसी प्रकार से राग मार्ग में भी प्रवेश कोई करना चाहता है तो वैदिक भक्ति के तो ठीक ठीक नियम पालन करेगा, और वैदिक भक्ति के ठीक ठीक नियम पालन करते हुए रागानुगा भक्तों का संग करेगा। ये लोभ का लक्षण, ठीक है। वैदिक भक्ति के भक्तों का संग नहीं करेगा, रागानुग भक्तों का संग करेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो कोई बहुत अच्छी राम कथा करता है, अब जो राग मार्ग में प्रवेश करना चाहता है, मान लो अनर्थ निवृत्ति में ही है, भले अभी उसकी निष्ठा भी नहीं हुई, उसका लक्षण क्या होगा? वैदिक भक्ति के नियमों का स्ट्रांगली पालन करेगा, लेकिन राम जी के भक्तों का संग नहीं करेगा। संग किसका करेगा? वो जो इस प्रकार के जिनके हृदय में ब्रज भाव है उन साधुओं का ही संग करेगा, क्योंकि वो जानता है उनसे ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हुए उत्कंठा पूर्वक राग मार्ग के भक्तों का संग करेगा, तब धीरे धीरे उसके हृदय में वो राग भक्ति प्रकाशित होगी। यही लक्षण। बाकी धीरे धीरे भजन करो, अनुभूति होगी, अनुभूति से ही सब पता चलता है। क्योंकि बताया ना, ये उत्तर भी सब शास्त्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग उत्तर हैं। जिसको जिस प्रकार की अनुभूति होगी वो उस प्रकार की बातें बताएगा। अब चलो द्वितीय मंगलाचरण पे आ जाते हैं। श्री राधिका प्रभृतयो नितराम जयंती गोप्यो नितांत भगवत प्रियता प्रसिद्धा यासाम हरऊ परम सौहृद माधुरीणाम निर्वक्तुम ईषदपि जातु न कोपि शक्तः। क्या बता रहे हैं? श्री राधिका प्रवृत्तयो, श्री राधा जी आदि जो कृष्ण की नित्य सिद्धा गोपियां हैं, जयंती उनकी जय, वो जय युक्त हो। नितांत भगवत प्रियता प्रसिद्धा, जो कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रेयसियां हैं। यासाम हरऊ परम सौहृद माधुरी नाम, जो श्री हरि के प्रति जिनकी परम सौहृद माधुरी का किंचित मात्र भी कभी भी कोई निरूपण करने में समर्थ नहीं हुआ, उन गोपियों की महिमा का कोई भी किंचित मात्र भी उनके प्रेम की महिमा को निरूपित करने में समर्थ नहीं। जैसे बताया था कि उद्धव जी ने थोड़ा बहुत किया था, आसाम हो चरण रेणु बंदे नंद ब्रजस्ती नाम, लेकिन ये वास्तव में उनकी महिमा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनकी महिमा क्या है, ये उद्धव जी देख करके फील कर रहे हैं कि ऐसा प्रेम मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए महिमा गान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी इस जगत में देखते हैं कि श्रील वामन गोसाई महाराज जी सुरतीधर थे। अब कोई व्यक्ति आकर के उनको देखता है और देख करके उसने इंटेलिजेंट लोग तो बहुत देखे लेकिन ऐसा सुरतीधर कोई देखा नहीं, तो वो क्या कहेगा? वाह ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति। लेकिन वो किस प्रकार के इंटेलिजेंट है ये उसको कुछ पता ही नहीं है। तो भगवत भक्ति से वो कृपा शक्ति आई। एक दूसरे इंटेलिजेंस और भी होती है, कर्म से भी होती है। बड़े बड़े श्रुतिधर होते हैं, वो कर्म करके अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे श्रुतिधर बना दो, भगवान उनको श्रुतिधर बना देते। इसमें क्या बड़ी बात है? तो दोनों में अंतर क्या है ये कैसे समझ में आएगा? इसको समझा नहीं जा सकता। कौन समझ सकता है? जिसने अनुभव किया हो, जिसने अनुभव। इसी प्रकार से जो उद्धव जी हैं उन्होंने ये बताया महिमा, क्योंकि जो गोपियों के भाव उन्होंने देखे उसके पूर्व में किसी के देखे ही नहीं थे। ये तो विचित्र भाव है।
तो केवल वही वो अनुभव कर पाए कि हाँ ऐसा कहीं और नहीं है, लेकिन वास्तव में भीतर में क्या हो रहा है ये नहीं जानते उद्धव जी। ठीक है ना, भीतर में क्या हो रहा है ये नहीं जानते। उसके लिए कौन, जैसे श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में जो वर्णन किया है वो उससे पता चलता है कि भीतर में क्या हो रहा है। राधा जी के हृदय में एक एक मधुपकिताओ बंधो एक भाव, माँ स्पर्शांग्र सपत्न्या असूया का भाव है, कपटी धूर्त के बंधु मुझे स्पर्श मत करो, हैं ये क्या है, मान असूया, एक एक अंदर में राधा जी क्या भाव, मतलब अंदर में कैसा अनुभव कर रही हैं वो रूप गोस्वामी जानते हैं, उद्धव जी नहीं जानते। इसलिए उद्धव जी ये सब नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बड़ी गूढ़ बातें हैं ये। बोला था उद्धव जी को वो भाव भी नहीं था, भाव वो चाहिए क्यों नहीं, यही तो समझो चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि वो अंदर की बात जानते ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन रूप गोस्वामी जानते हैं, इसलिए वो व्यक्त करते हैं राधा जी के एक एक भाव को। एक श्लोक में जितना जितना शब्द हैं उतने उतने भाव चेंज होते जा रहे हैं, भावों की तरंगें उठ रही हैं राधा जी के हृदय में, वो सब रूप गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भी नहीं लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने भी लिखा नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि भ्रमर गीत बोल दिया, लेकिन एक एक भाव में एक एक श्लोक के अंदर फिर और अनेक प्रकार के भाव हैं, उपभाव हैं, वो सब क्या हो रहा है वो केवल रूप गोस्वामी जानते हैं, क्योंकि वो राधा जी के ही रूप मंजरी है और मंजरियां उनके भावों को जानने वाली हैं। तो इसलिए ये सब जानना, क्या बताया कि जो जिनकी हरि के प्रति जो परम सौहृद माधुरी है उसका किंचित मात्र भी कोई निरूपण करने में समर्थ नहीं हुआ। जो समर्थ हुए हैं वो उनके अपने ही निज जन के अलावा और कोई समर्थ हो ही नहीं सकता। ये समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा भाव क्योंकि कभी पहले देखा ही नहीं तो इन भावों को प्रणाम है, लेकिन अंदर में क्या है वो नहीं जानते। तो नहीं जानते ही नहीं तो निरूपण क्या करेंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम करके चल दिए। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु, इनकी चरण धूलि को प्रणाम है, भैया हम जा रहे हैं यहाँ से। ये सब समझना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, उद्धव जी वहां से प्रणाम करके चले गए। श्री भगवान के महाप्रसाद अर्थात कृपा की प्राप्ति उनके प्रियतम भक्तों के प्रसाद अर्थात कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान ने ये सिस्टम बना रखा है। कैसा सिस्टम बना रखा है कि कोई भी डायरेक्ट भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में ही तो भक्ति है। भक्ति किसके हृदय में होती है? भक्तों के हृदय में होती है। भक्तों की संपत्ति है वो, इसलिए भक्त उसको दे सकते हैं। अतएव उनके प्रियतम भक्तगण भी उन्हीं के समान परम उत्कर्ष से विराजमान हैं। जैसे पहले श्लोक में मंगलाचरण में बताया था, कृष्ण सर्व उत्कर्ष के साथ में विराजमान है, बताया था ना, सर्वोत्कर्ष मतलब अन्य अवतारों की अपेक्षा कृष्ण का उत्कर्ष है। उसी प्रकार से उनके जो भक्त हैं वो भी सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो उनकी भक्ति है। कृष्ण की भक्ति कहाँ पर रहती है? भक्तों के हृदय में रहती है। इसलिए जो भक्तों के हृदय में उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति है तो वो उनका भी तो उत्कर्ष उतना ही हुआ। यही कह रहे हैं। इसी विचार को श्री राधिका इत्यादि श्लोक के माध्यम से निरूपण कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सभी भक्तों में गोपियां ही श्रेष्ठ हैं तथा सभी गोपियों में श्री राधा जी ही श्रेष्ठतम है। राय रामानंद संवाद में श्री रामानंद राय जी ने बड़े सुंदर रूप से इसका निरूपण किया है। अभी हम लोगों ने सुना भी था कुछ दिन पहले, कैसे राधा जी सर्वोत्तम हैं। जब महाप्रभु ने कहा साध्य और साधन का निर्णय करो, तो उस समय श्री रामानंद राय ने कहां से प्रारंभ किया? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म को महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य, आगे कहा तो फिर क्या बताया उन्होंने? हैं? स्वधर्म त्याग। स्वधर्म आचरण तो पहले ही हो गया। वर्णाश्रम धर्म वही तो स्वधर्म आचरण है।
कृष्णे कर्मार्पण यत् करोसि यद स्नासि यद जोहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरु सुमदर्पण। ये कृष्ण के कर्म अर्पण, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना। फिर महाप्रभु ने एहो बाह्य, तो फिर रामानंद राय जी ने कहा स्वधर्म त्याग। उसके बाद में महाप्रभु ने इसको भी बाह्य बोला, तो फिर ज्ञान मिश्रावृत्ति, ठीक है, ज्ञान मिश्रावृत्ति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ये श्लोक बताया था। उसके बाद में महाप्रभु ने इसको भी बाह्य कहा था ज्ञान शून्य भक्ति। जब ज्ञान शून्य भक्ति कहा तो महाप्रभु ने कहा एहो है, ये ठीक। फिर उसके बाद में ज्ञान शून्य भक्ति के बाद में प्रेम भक्ति, उसके बाद में दास्य भक्ति, प्रेम भक्ति शांत रस, उसके बाद में दास्य भक्ति। दास्य भक्ति तक महाप्रभु ने क्या बोला, एहो है। फिर सख्य रस से बोला एहो उत्तम, सख्य रस वात्सल्य रस, इसको बोला एहो उत्तम। और फिर उसके बाद में बताया मधुर रस। मधुर रस को क्या बताया, साध्य अवधि, साध्य अवधि, ये साध्य की अवधि है, मतलब सीमा है, ठीक है। गोपी भाव को बताया साध्य अवधि। फिर महाप्रभु ने कहा साध्य अवधि है, उसके बाद में कुछ इसके आगे भी है क्या। तो रामानंद राय जी बोले प्रभु अगर इसके आगे आप सुनना चाहते तो सुनो, इसके आगे राधा जी का प्रेम है। और फिर उन्होंने जो रासलीला की बात बताई, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र। ये तो सब लोग याद कर ही लो कम से कम इतना तो। रामानंद राय और महाप्रभु के बीच का जो संवाद है, कहाँ से क्या क्या बोला है, इतना तो याद कर लो कम से कम। पूरा श्लोक प्यार याद नहीं होता है तो। वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया, कर्मार्पण, सर्वधर्म त्याग, ज्ञान मिश्रा, ज्ञान शून्य, प्रेम भक्ति, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, किसको क्या बोला, इतना तो याद कर लो, ठीक है। तो अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, ये श्लोक बोला। महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन और भी राधा जी को महिमा को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने फिर क्वेश्चन उठाया। क्या क्वेश्चन उठाया, ये तो गोपियों को सामने से सीधे लेकर के नहीं गए, चोरी करके ले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य गोपियों की भी अपेक्षा रखते हैं कृष्ण, इसलिए राधा जी को चोरी करके ले गए, नहीं तो सबके सामने ले जाते। तब फिर रामानंद राय जी ने कहा प्रभु सुनो, बासंती रात के समय में कृष्ण 7 करोड़ गोपियों की उनको काम को निर्वापन नहीं कर पाई, और संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधा हृदय तत्याज ब्रज सुंदर। ये जो कंसारी हैं कृष्ण, जब राधा जी ने रास को छोड़ दिया तो वो भी रास को छोड़ के सब गोपियों के सामने ही राधा जी के पीछे पीछे चले गए, और खिन्न मन से राधा जी की चिंता करने लगे। यमुना जी के तट पर एक कुंज में बैठकर राधा जी का चिंतन करने लगे। इस प्रकार से बताइए साध्य शिरोमणि, ठीक है। तो ये जो हैं, ये सभी गोपियों में गोपियां श्रेष्ठ हैं, और गोपियों में भी राधा जी श्रेष्ठतमा हैं। इसलिए राधा जी के नाम का प्रथम उल्लेख हुआ। कहाँ पर, मंगलाचरण में जो बता रहे हैं, क्या श्री राधिका प्रवृत्ते हो, इसलिए राधा जी का नाम पहले लिया। नितराम अब बता रहे हैं कि जैसे अन्य अन्य अवतारों में, मतलब अन्य अन्य जो भगवान के भक्त हैं, लोक दृष्टि से कदाचित किसी भक्त के प्रति भगवान की किंचित उपेक्षा आदि प्रतीत होने पर सभी की दृष्टि में उनकी परमोत्कृष्टता सिद्ध नहीं होती। कह रहे हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि भगवान के जो अन्य अन्य अवतारों में जो भक्त हैं, यद्यपि भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते, लेकिन लोक दृष्टि में लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने इनकी उपेक्षा कर दी, ठीक है। जैसे जो राम जी की लीला में हम देखते हैं, कितने सारे भक्त हैं, उनको भगवान ने थोड़ा सा दर्शन दे करके और उसके बाद में कह दिया कि बस मैं तो तुम्हें बाद में मिलूंगा, है ना। तो देखा जाता है कि उपेक्षा कर दी भगवान ने, लेकिन गोपियों के विषय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण गोपियों की कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते।
अपितु सर्वदा सर्वत्र सर्व महानुभाव जनों द्वारा उनकी परमोत्कर्षता ही अनुभूत होती है। सभी लोगों ने, जितने भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शिव जी हैं, उद्धव जी हैं, और भी जितने जितने महाजन हैं, उन सब ने ही गोपियों की महिमा को प्रकाशित किया है। भीष्म ने भी बोला है, श्लोक जब सैया पे थे तो उन्होंने भी एक श्लोक बोला है, मधुर रस का श्लोक बोला है। गोपियों के अत्यधिक प्रेम का वर्णन भी भगवान स्वयं अपने मुख से भगवान ने स्वयं ही किया है। वही ना पार्यम निर्बद्ध संयुजाम। गोपियों का प्रेम कितना उत्तम है, कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, इस प्रकार से कह रहे हैं। और तुमने जो मुझे प्रेम प्रदान किया है उसका प्रतिदान, उसके बदले में मैं देवताओं की भी आयु क्यों न ले लूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इतना अधिक प्रेम है। देवताओं की आयु कितनी होती है? अरबों खरबों साल होती है। उतनी आयु लेकर भी मैं तुम्हारा ऋण अगर चुकाऊंगा तो भी चुका नहीं पाऊंगा, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसी से उनकी महिमा सिद्ध हो जाती है। अतएव तुम्हारे साधु कृत्य द्वारा ही उसका विनय, अर्थात तुम अपने साधु लक्षणों के द्वारा ही इस प्रेम से मुझे मुक्त कर दो, कृष्ण कह रहे हैं। इस प्रकार अनेक स्थानों पर गोपियों के प्रेम की महिमा गाई गई है, क्योंकि गोपियां प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त भगवत प्रेम के आधार रूप में प्रसिद्ध हैं। सर्वोत्तम प्रेम भगवान का वो गोपियों के हृदय में ही विराजमान है। परम मनोहर श्री कृष्ण के प्रति जिनकी परम सौहृद माधुरी है, प्रेम माधुरी, उनकी उस प्रेम माधुरी का लेस मात्र भी कोई, यहाँ तक कि स्वयं हरि भी निरूपण करने में समर्थ नहीं। अरे औरों की तो बात क्या, अभी हमने किस किस के नाम लिए, ब्रह्मा, नारद, उद्धव, इन सब के नाम लिए, इनकी तो बात छोड़ ही दो। स्वयं कृष्ण भी उनकी प्रेम की महिमा को वर्णन करने में समर्थ नहीं है, इतना प्रेम है प्रगाढ़। तो देखो, वही कृष्ण तो महाप्रभु के रूप में आए। किस लिए आए महाप्रभु के रूप में? उसी महाप्रभु के अवतार में जब वो राधा जी के भाव में हैं, तब उन्होंने उस प्रेम का थोड़ा बहुत ऋण चुकाने की कोशिश करी। कैसे? महाप्रभु सब समय गोपियों की महिमा को गान करते, जैसे अभी बताया राय रामानंद संवाद के समय में उन्होंने क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया? गोपियों का प्रेम वो सर्वोत्तम है, उसमें भी राधा जी का प्रेम सर्वोत्तम है, ये उन्होंने स्वयं स्थापित किया। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए, ये तो थोड़ा बहुत ही उन्होंने प्रयास किया है बस। इसी प्रकार से रूप शिक्षा है, सनातन शिक्षा है, उन सब में भी मधुर रस को स्थापित किया उन्होंने। तो अनेक प्रकार से सब जगह, यहाँ पर जब दक्षिण भारत गए, वहाँ पर वेंकट भट्ट के साथ में उनका बातचीत हुई, उस समय भी उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण की उपासना से राधा कृष्ण की जो मधुर उपासना है वो श्रेष्ठ है। तो सब जगह महाप्रभु जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर उन्होंने गोपी प्रेम की महिमा को ही स्थापित किया, किंतु ये भी थोड़ा बहुत ही है। वास्तव में गोपियों की महिमा को वो भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। वे श्री राधिका आदि सभी गोपियां सर्वोत्कर्ष के साथ में विराजमान हैं, ये मंगलाचरण का अर्थ है। अब यहाँ पर दिग्दर्शिनी प्रकाशिका वृत्ति में गुरुजी बता रहे हैं, जो लोग ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का भजन तो करते हैं, किंतु उनकी अंतरंगा हिलादनी शक्ति राधा जी का भजन नहीं करते, उनका भजन निरर्थक है। कौन सा कीर्तन है? राधा भजने यदि मति नाही वेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। केवल माधव पूजय सो अभिमानी, राधा अनादर करे अभिमानी। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। ये सब कीर्तन में ठाकुर भक्ति विनोद ने इन्हीं सिद्धांतों को ही निरूपण किया। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद के जो कीर्तन है वो सामान्य नहीं है, उन्होंने उन्हीं शास्त्र के समस्त सिद्धांतों को, भागवत के सिद्धांतों को कीर्तन रूप में निरूपण किया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी इस प्रकार से ही किया। तो इसमें स्पष्ट वर्णन है कि जो राधा जी का भजन नहीं करता है, केवल कृष्ण का भजन करता है, उसका सब कुछ बेकार जाता है, निरर्थक है। अपितु वैसा भजन कृष्ण के सुकोमल अंगों में कृष्ण को ही उल्टा वो सूल के समान चुभता है। क्योंकि भगवान क्या चाहते सब समय?
मद भक्ता नाम ये भक्ता तेवे भक्ततमा जमता। ये में पार्थ भक्तजना न में भक्ताश्च तेजना। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं वो मेरे भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे वास्तव में भक्त हैं। इसलिए उनके सबसे परम भक्त कौन है? गोपियां। और उनका भजन छोड़ करके जो डायरेक्ट कृष्ण का भजन करते हैं तो कृष्ण को सूल की तरह चुभता है वो। ये बात कहना चाहते हैं। दाम्भिक, ऐसे दाम्भिक जन भगवान की कृपा से सदैव वंचित ही रहते हैं। उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। जैसे ताप और प्रकाश के बिना सूर्य की सत्ता नहीं देखी जाती। सूर्य की सत्ता किससे है? ताप होना चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। अगर ताप और प्रकाश दोनों नहीं है तो सूर्य का होने से भी क्या मतलब है? कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। उसी प्रकार श्री राधिका के बिना केवल माधव की सेवा व्यर्थ है। इसलिए भागवतोत्तम श्री उद्धव जी ने भी ब्रज रमणियों की पद रेणु की वंदना की है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण सह। यहाँ एक बड़ा सुंदर विचार बता रहे हैं, सुनो सब लोग ध्यान से। कह रहे हैं ये जो श्लोक है, ये श्लोक का मीनिंग क्या है? चंद्रशेखर प्रभु बताओ। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण सह। इस श्लोक में क्या विशेषता है? इस श्लोक की विशेषता ये वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम बहुवचन। नंद के ब्रज की स्त्रियां यानी गोपियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा अभीष्ट क्या है? पाद रेणु, ये एक वचन है। समझ में आया? जब प्रणाम कर रहे हैं तो सभी गोपियों को कर रहे हैं, क्योंकि गोपियां बताए ना, प्रेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण को चैत परमात्मा ने रूढ़ भावा। ये तो महाभाव में स्थित है, इसलिए निश्चित रूप से सब प्रणम्य है, सबको प्रणाम करना ही कर्तव्य है। किंतु महाभाव में स्थित होने पर भी जैसे राधा जी के भाव देखे वो तो गोपियों में भी नहीं देखा। इसलिए अभीष्ट क्या है उनका? पाद रेणु, केवल ये एक वचन, मतलब केवल राधा जी के चरणों की धूली चाहिए। समझ में आया? प्रणाम सबको किया है, किंतु अभीष्ट क्या है? राधा जी के चरणों की धूली है। भगवत कृपा अथवा भक्त कृपा से रागानुगा भक्ति प्राप्त होती। पहले ही हमने बताया था, रागानुगा भक्ति अपने आप नहीं हो सकती। जैसे वैदिक भक्ति हम अपने आप करके साधन भजन करके वैकुंठ जा सकते हैं। अजामिल ने तो किया था, वैकुंठ चला गया वो। रागानुगा ऐसा नहीं होगा। वो जिन भक्तों के अंदर में है वही वो प्रदान करेंगे, तभी प्राप्त होगी। इसमें भी एक गूढ़ रहस्य है कि भक्ति भगवत कृपा और भक्त कृपा की अनुगामिनी है। यानी भक्त जब कृपा करेगा तब भक्ति प्रकट हो जाएगी। भक्ति देवी पीछे पीछे चलेंगी, भक्त की कृपा आगे आगे चलेगी। भक्त ने अगर कृपा नहीं की तो होगा ही नहीं। जैसे कल भी उदाहरण दिया था ना, एक बार हमारे गुरुजी ने एक ब्रह्मचारी को बोला, तुम यहां से हरिद्वार चले जाओ, वहां मठ को संभालो, वहीं कथा करो। उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ मथुरा में धाम में रह करके साधु संग प्राप्त होता है, आप जैसे शुद्ध भक्तों की कथा सुनने को मिलती है, वहां जाकर के मैं अकेला क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, देखो तुम अगर वहां चले जाओगे मेरी आज्ञा मान करके तो तुमको वहां रहकर ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी अवज्ञा करोगे यहां रह करके तो यहां रहकर भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या? भक्त कृपा करेंगे तभी तो मिलेगा। तुम चाहे दूर हो, शुद्ध भक्त ने आदेश प्रदान किया कि वहां चले जाओ, ये सेवा करो, तुमने वो सेवा कर दी तो उन्होंने कृपा कर दी, कृपा कर दी तो भक्ति पीछे पीछे आ गई। और उनकी अवज्ञा करके बैठे हुए हो तो तुम कुछ भी करते रहो, कितना भी भजन साधन करते रहो, धाम में पड़े रहो, कुछ भी करते रहो, उल्टे लटक जाओ, क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए सूक्ष्म बातें समझनी चाहिए कि भक्तों का आदेश मानना सीखो। पहले भक्तों का आदेश मानना सीखो, जो वो कहते हैं उसको ज्यादा विचार मत करो। कौन से भक्त? जो सब समय भजन में लगे हुए आचरणशील जो हैं, कम से कम उनकी बात तो माननी चाहिए।
अरे जिनका आचरण ठीक नहीं है उनकी तो समझ में आता है कि बात कैसे मानेंगे, श्रद्धा ही नहीं है उनके प्रति तो। लेकिन जो आचरण युक्त है उनकी भी बात नहीं मानते, फिर क्या होगा? फिर तो ये सब बेकार है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रति गुरु मर्त्य असद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर। हाथी स्नान के समान बेकार ही है, जितनी मेहनत करे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। मन से अहंकार जरूर हो सकता है कि मैंने 30 साल से मैं 1 लाख नाम कर रहा हूं, लेकिन वो 1 लाख नाम का कुछ नहीं है। स्थूल तुषाव घाती नाम और छोटी भूसी कोई कूट रहे हो। अगर वैष्णवों की अवज्ञा करते हो, भक्तों की बात नहीं मानते तो, इसलिए वैष्णवों का आदेश पालन करना चाहिए। तो क्या बोला कि भक्ति भगवत कृपा और भक्त कृपा की अनुगामिनी है। भक्त कृपा करेंगे तभी भक्ति पीछे पीछे आ जाएगी हृदय में। अतएव नित्य परिकरों के भावों के बिना भक्ति का रागानुभाव सिद्ध नहीं होता। इसलिए क्या बताया कि जो नित्य परिकर हैं, जिनके हृदय में वो भक्ति है, जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक रागानुगा भक्ति सिद्ध नहीं होगी, हृदय में नहीं आएगी। इसलिए गोपियों के अनुगत्य के बिना कठोर तपस्या के द्वारा भी वृंदावन की रासलीला में साधक प्रवेश नहीं कर सकते। अरे इनकी तो बात छोड़ो, जो मधुर रस वाले हैं, जब तक वो मधुर रस के ही भक्तों का संग नहीं करते तब तक, जैसे बताया था हृदय चैतन्य प्रभु, वो तो रागानुग ही है, रागात्मिक ही है, भगवान के सख्य रस के भक्त हैं, वो सख्य रस के परिकर हैं वो। लेकिन होने पर भी उनके अनुगत्य से भी मधुर रस पुष्ट नहीं होगा। इसलिए श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के पास में गए और वहां जाकर के उनका भाव सिद्ध हुआ। इतना विचार है। इसके विपरीत श्रुतियां और दंडकारण्य के ऋषियों ने गोपियों के भाव के अनुगत्य में रागानुगा भजन के द्वारा सफल मनोरथ होकर गोपी स्वरूप प्राप्त किया। दूसरी ओर बता रहे जो श्रुतियां हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं, इन लोगों ने गोपियों का अनुगत्य किया। अनुगत्य करने के कारण में उनको तो भाव सिद्ध हो गया। दूसरी ओर लक्ष्मी जी जो स्वयं भगवान की पत्नी है नारायण की, उनका भाव सिद्ध नहीं हुआ। इससे बढ़कर के उदाहरण और क्या दिया जा सकता है? जो भगवान के वक्ष स्थल में वास करने वाली उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति हैं, उनका भी भाव सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। कृष्ण के पास गई एक बार लक्ष्मी देवी, कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। कहते ठीक है मांगो। कहते गोपी भाव दे दो। तो कृष्ण ने कहा कि देखो कंडीशन है, अगर गोपी भाव चाहिए तो पहले तो तुम्हें गोपी देह से जन्म लेना पड़ेगा। उनका ब्राह्मण का अभिमान है, ब्राह्मणी। तो कह चलो ये अभिमान छोड़ दूंगी आपको प्राप्त करने के लिए, कोई बात नहीं, गोपी भाव से जन्म, गोपी देह से जन्म ले लेंगे, ठीक है, मान गई। फिर उसके बाद में कहते हैं दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ेगी। यहां पर तो लक्ष्मी जी अटक गई, पर पुरुष के साथ में शादी नहीं कर सकती। नारायण पतिव्रता है, तो क्या गोपियां पतिव्रता नहीं है? लक्ष्मी जी पतिव्रता है, गोपियां महापतिव्रता है, ठीक है ना? कैसे हैं वो रस विचार है, वो समझ में अभी आएगा नहीं, इसलिए ज्यादा उसको बताने से भी लाभ नहीं। तो यहां पर लक्ष्मी जी अटक गई, इसलिए फिर उनको गोपी भाव प्राप्त नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा तो तुम्हारे बस की बात नहीं, कुछ और मांगो। तो कृष्ण से कहा लक्ष्मी जी ने कि ठीक है, आप मुझे अपने वक्ष स्थल पर स्थान दे दो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, ये दे देता हूं। और वो स्वर्ण रेखा के रूप में कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान। तो इसलिए लक्ष्मी जी के लिए भी ये भाव दुर्लभ है, किंतु श्रुतियों को और दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे उनको प्राप्त होगा। क्यों? उन्होंने गोपियों के भाव का अनुगत्य किया। बड़ा सुंदर वर्णन आता है उसमें रासलीला के समय में, जब बहुत सारे प्रकार की गोपियां हैं उसमें, जैसे बताइए सब श्रुतियां थी, ये गोपी बनी, दंडकारण्य के ऋषि मुनि गोपी बने, छाया सीता थी जो जब राम जी ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसमें सीता जी का सोने की मूर्ति बना करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई और हवन करवाए गए। तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो वो तो सीता जी हैं। जब राम जी जाने लगे धाम को तो कहते प्रभु हमको कहाँ छोड़े जा रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो चिंता मत करो तुम लोग,
कृष्ण अवतार में तुम गोपियां बन करके आओ, वो भी गोपियां बनी। मिथिला की जो स्त्रियां थी, मिथिला जब राम जी गए थे जनकपुरी में, उस समय बहुत सारी स्त्रियों ने राम जी के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई और पति रूप में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की, वो भी गोपियां बनी। ऐसे बहुत प्रकार की गोपियां हैं। उन गोपियों में भी रासलीला से पहले जिन गोपियों ने नित्य सिद्धा यानी राधा जी, ललिता, विशाखा इत्यादि का संग किया था, अनुगत्य किया था, वो सिद्ध हो गई। और जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो वो गोपियां ही रास में प्रवेश कर पाई, साधन सिद्धा। बाकी जो गोपियां थी जिन्होंने राधा जी का और अन्य अन्य जो नित्य सिद्धा गोपियां उनका संग नहीं किया, उनकी योग माया ने सहायता नहीं करी। उनके पतियों ने, देखो सबको पतियों ने रोका, जो साधन सिद्धा थी उनको पतियों ने रोका, लेकिन जैसे ही रोका उसी समय योग माया ने उनका फोटोकॉपी बना दिया। क्या समझे? जैसे ही रोका उसी समय योग माया ने उनका डुप्लीकेट तैयार कर दिया, और जो ओरिजिनल वाला था, ओरिजिनल वाले को ढक दिया, वो तो चली गई कृष्ण के पास में, और जो डुप्लीकेट वाला था वो देखा उनके पतियों ने कि वो वापस आ गई, इसलिए उनको पतियों को कोई परेशानी नहीं, वो वापस आ गई। लेकिन जिन गोपियों ने नित्य सिद्धा का संग नहीं किया था, उनको मूल को ही योग माया ने सहायता नहीं करी, उनकी योग माया ने सहायता नहीं करी और उनको पतियों ने रोक दिया। उनके पतियों ने जब रोक दिया तो फिर उनको तीव्र विरह हुआ। तीव्र विरह जब हुआ तो उसमें उनके जो कसाय थे वो सब नष्ट हो गए, जल करके भस्म हो गए। फिर बाद में योग माया ने उनकी सहायता करी। जब तक कुछ भी कसाय रह जाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश संभव ही नहीं। इसलिए नित्य सिद्धा गोपियों का संग करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो भाव प्राप्त होगा, रास में प्रवेश प्राप्त होगा। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वृंदावन की रासलीला में कठोर तपस्या के द्वारा भी प्रवेश नहीं कर सकते गोपियों का अनुगत्य के बिना। इसलिए रागानुगा भक्ति साधकों के लिए नित्य परिकर श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा आदि ब्रजरमणियों और उनके अनुगत्य श्री रूप, श्री स्वरूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास आदि ब्रजवासियों के अनुगत्य में ही भजन साधन श्रेय है। स्वतंत्र रूप में भजन अनर्थकारी होता है। स्वतंत्र रूप में जैसे वैदिक भक्ति वाले भजन करके सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। जो ब्रज के शुद्ध भक्त हैं, उन शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में ही भजन करना पड़ेगा, तभी वो भाव सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रेम अवस्था में भी सिद्ध नहीं होगा। प्रेम अवस्था में पहुंच गए जहाँ कृष्ण की साक्षात लीला चल रही है, लेकिन वहाँ लीलाओं में भी प्रवेश नहीं कर पाए बिना अनुगत्य के। अनुगत्य करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब तीसरा मंगलाचरण हम लोग सुनेंगे फिर।